चलते हैं राजकोट और सुनते हैं हमारे इस दर्शक का सवाल। मेरा नाम धर्मेश सूचक है। मैं राजकोट से हूँ। मैं मेरा पोर्टफोलियो फिक्स्ड इनकम स्कीम में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा इन्वेस्टमेंट मेरे लिए अच्छा रहेगा और अच्छा ब्याज मुझे मिलेगा उसमें और सेफ भी रहेगा। सब कुछ चाहिए उनको, लेकिन ऐसा होता नहीं है जिंदगी में। लेकिन आप दोनों से मैं जल्दी ये पूछूं क्योंकि इतने सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सुदीप, आपका क्या फेवरेट डेट इंस्ट्रूमेंट है? मेरा तो आज के दिन में एफएमपी होगा। एफएमपी, इनका जो फिक्स मैच्योरिटी प्लान, प्लान, इनका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इनको एफएमपी में पैसा डालना चाहिए। ही विल नो एग्जैक्टली कब पैसा आप डाल रहे हैं, कब पैसा वापस मिलेगा, और रिटर्न भी फिक्स रहेगा, प्लस टैक्स ब्रेक भी मिलेगा अगर 1 साल से ज्यादा निवेशित है। गौरव, आपका सबसे फेवरेट डेट प्लान क्या? अलग अलग गोल्स पे डिपेंड करता है, लेकिन पीपीएफ जो है वो खरा उतरेगा क्योंकि उसमें दोनों जगह टैक्स बेनिफिट है, सरकार की गारंटी भी है, और हालांकि 15 साल की बात करते हैं लेकिन 6 या 7 साल के बाद पैसे निकाल भी सकते हैं। तो गोल्स पे निर्भर करेगा, लेकिन अगर कोई एक ही चुनना है तो पीपीएफ। चलिए, एफएमपी और पीपीएफ हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स। पहला कदम है और बहुत से सवाल हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, लेकिन उनके जवाब मांगेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ इस छोटे से ब्रेक के। आप देख रहे हैं पहला कदम। बात हो रही है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। क्या होते हैं ये, कब इनमें निवेश करना चाहिए, कितने कारगर साबित होते हैं ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में। और हमारे साथ हैं हमारे दो एक्सपर्ट्स, सीईओ रिलायंस मनी के सुदीप बंदोपाध्याय और जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला। अब सुनते हैं रायपुर के एक और दर्शक का ये सवाल। मैं वरियाम सिंह रायपुर से बोल रहा हूँ। मैं रिटायर हो चुका हूँ और मुझे जो रकम मिली हुई है उसे मैं मंथली इनकम के लिए कहाँ इन्वेस्ट करूं? गौरव, मंथली इनकम कहाँ सोचते हैं आप सबसे बेस्ट तरीका है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, क्योंकि अभी तो एटीसी के दायरे में भी आ गई है और 9% गारंटीड रिटर्न है, सरकार का बैकिंग है। तो क्योंकि उनको रेगुलर इनकम चाहिए तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये सबसे पहला विकल्प होना चाहिए। उसमें मंथली ऑप्शन होता है क्या? उसमें मंथली ऑप्शन है, मंथली क्वार्टरली दोनों ऑप्शन है। उसके अलावा उनके पास और एक जरिया है, अगर वो लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है तो फिर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर ये लिमिट एग्जॉस्ट होने के बाद फिर भी चाहते हैं तो फिर म्यूचुअल फंड के मंथली इनकम प्लान है, लेकिन वो गारंटीड रिटर्न नहीं है, वो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत इक्विटी पोर्शन भी रहता है। लेकिन ये अगर स्टेप्स ले कि पहले सीनियर सिटीजन का भी कितना है कैप? 15 लाख का कैप है। 15 लाख मैक्सिमम 15 लाख निवेश कर सकते हैं। इनके उम्र के जो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको आप कह रहे हैं कि सबसे पहले उसको एग्जॉस्ट कर लीजिए। 15 लाख के बाद अगर फिर भी कुछ बचा है तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम प्लान है, जिसमें पहले 3 लाख की लिमिट थी, अभी लिमिट बढ़ा के 4.5 लाख की कर दी गई है। और उसके बाद में अगर पैसा है तो आप म्यूचुअल फंड्स की ओर ध्यान दे सकते हैं। आइए अब चलते हैं इंदौर। वहां से एक दर्शक राहुल है जिनका ये सवाल है। मैं अगले 3 साल में अपना खुद का मकान खरीदना चाहता हूं, जिससे मैं बैंक से लोन लेने की सोच रहा हूं। मुझे अभी 5 लाख रुपए मिलने वाला है, उसे मैं कहां इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे अच्छा रिटर्न मिले और मैं कम से कम लोन ले सकूं? सुदीप, ये तो पता नहीं 5 लाख कहां से मिल रहे हैं इनको, लेकिन यंग है और गोल इनका तय है कि 3 साल में घर लेना चाहते हैं। तो मैं तो इनका उम्र देख के मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इनको इक्विटी में निवेश करना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड, खुद रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड या इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना चाहिए। 3 साल के लिए निवेशित रहना चाहिए। मेरे ख्याल से इनको सबसे बेहतर रिटर्न उसी में मिलेगा। गौरव, मैं रेकमेंड करूंगा एफएमपी आता है विद क्वार्टरली रोल ओवर। तो हालांकि नॉर्मल एफएमपी में जो पूरा पीरियड वो लॉक इन रहता है, लेकिन अभी ऐसे भी फिक्स मैच्योरिटी प्लान है जो हर 3 महीने में खुलते हैं, आपको एंट्री एग्जिट का ऑप्शन है। रोल ओवर समझाइए क्या होता है? फिक्स मैच्योरिटी प्लान नॉर्मली जो होते हैं वो फिक्स टेन्योर के लिए आते हैं, जैसे कि 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए। अभी समझिए आपने 1 साल का एफएमपी ले लिया और आपको 6 महीने के बाद पैसे की जरूरत है, तो आप पैसे निकाल नहीं सकते। लेकिन अभी ऐसे एफएमपी आते हैं जो ऑनगोइंग बेसिस पे चलेंगे, लेकिन हर 3 महीने के बाद वो थोड़े समय के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं या पैसे डाल सकते हैं, और फिर से 3 महीने का लॉक इन। तो आपको पैसे 3 महीने के बाद निकालने नहीं पड़ेंगे। तो अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो लॉन्ग टर्म टैक्स एडवांटेज की जो उन्होंने बात की वो मिलेगा। अगर आपको जरूरत है तो आपको लिक्विडिटी भी है,
तो दोनों का बेनिफिट है, इसलिए रोल ओवर वाला जो एफएमपी है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कीप रोलिंग, जब पैसे की जरूरत है तब निकाल दीजिए। ये एफएमपीज कितने रिटर्न दे रहे हैं आजकल, पिछले 1 साल या 2 साल का अगर देखें तो? पिछले इन बिटवीन तो 9, 9.5, 10% तक दिए थे उन्होंने रिटर्न। अभी शायद थोड़े बहुत कम है क्योंकि इंटरेस्ट रेट थोड़े बहुत नीचे आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे रिटर्न थे। क्योंकि टैक्स बेनिफिट अगर ले लें हम, क्योंकि 5 लाख की बात करते हैं, तो कोई बैंक एफडी में कहीं भी डालेंगे तो उनका जो रिटर्न आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे डालते हैं और अगर 3 साल का समय है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का एडवांटेज लेके पोस्ट टैक्स भी रिटर्न काफ़ी अच्छा रहेगा। जी, समय की पाबंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आ जाने के लिए पहला कदम में। पहला कदम में आज के लिए बस इतना ही। हम वापस आएंगे अगले हफ्ते कुछ और नए इन्वेस्टमेंट के टूल्स के बारे में आपको बताने के लिए। आप हमें लिखते रहिए paisa@moneycontrol.com पर। और आइए चलते चलते एक और नजर डालते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पर। फिक्स्ड इनकम स्कीम रिटर्न की गारंटी तो देते हैं, लेकिन अगर आप इन पर लगने वाले टैक्स को घटाकर देखें तो इन पर 6 से 7% रिटर्न ही मिलता है। उसमें अगर आप महंगाई दर को भी घटा दें तो रिटर्न सिर्फ 2 से 3% ही रह जाता है। इसलिए मुनाफे की लिहाज से फिक्स्ड इनकम फंड बिल्कुल आकर्षक नहीं है। जानकार ये सलाह देते हैं कि अगर आप 3 साल से कम अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको फिक्स्ड इनकम साधनों में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि छोटी अवधि के निवेश पर इक्विटी में जोखिम काफी ज्यादा होता है। साथ ही अगर आपके निवेश का मकसद लगातार और बराबर अवधि पर आय कमाना है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है। खासकर रिटायर्ड, बुजुर्ग और लगातार आमदनी नहीं कमाने वाले लोगों के लिए फिक्स्ड इनकम स्कीमें सबसे उपयुक्त हैं। इसके अलावा अगर आप आने वाले 3 साल के अंदर किसी बड़े खर्च की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने पैसे इन्हीं साधनों में लगाने चाहिए। ध्यान रखने की बात यह है कि निवेश के फिक्स्ड इनकम के साधन हालांकि इक्विटी के बराबर रिटर्न नहीं देते, लेकिन इनकी खासियत निवेश की सुरक्षा है। ये साधन तब और भी अहम हो जाते हैं जब आपके निवेश की अवधि छोटी है। अगर आप पूरा पैसा इनमें नहीं लगाना चाहते तो इक्विटी के साथ इन्हें मिलाकर अपने निवेश पर जोखिम थोड़ा कम कर सकते हैं।